दोस्तों, जब भी आपको ब्रेड पकौड़ा खाने का मन हो ना, तो मार्केट का ब्रेड पकौड़ा छोड़िए और घर पे बनाइए एकदम टेस्टी, चटपटा और ऊपर से एकदम क्रिस्पी ब्रेड पकौड़ा बाइट्स, बहुत ही सिंपल तरीके से। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पे 2 आलू को हमने बॉईल करके लिया है। आलू को मैशर की सहायता से हम अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। तो आलू जो है बढ़िया से मैश हो गया है। अब हम इसे साइड में रखेंगे, गैस पे रखेंगे पैन और इसमें हम ऐड करेंगे 1 बड़े चम्मच ऑयल। और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए, आधी छोटी चम्मच जीरा, छोटी चौथाई चम्मच राई दाना, आधी छोटी चम्मच सौंफ, आधा इंच ग्रेट किया हुआ अदरक और इसे हम चलाते हुए 3 से 4 सेकंड तक लो फ्लेम पे भून लेंगे। 3 से 4 सेकंड तक भूनने के बाद से ना हम इसमें ऐड कर लेंगे 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और हरी मिर्च को भी हम 3 से 4 सेकंड के लिए भून लेंगे। तो सभी चीजें जो है बढ़िया से भून चुकी हैं। अब हम इसमें जो आलू हमने बॉईल करके और मैश करके लिया है, वो आलू जो है हम ऐड कर लेंगे और आलू को अच्छी तरह से तड़के के साथ मिक्स कर लेंगे कि जो तड़का है तले में जले नहीं। आलू के साथ मिक्स हो जाएगा तो तड़का जलेगा नहीं। और अब हम इसमें ऐड कर लेंगे स्वाद अनुसार नमक, छोटी चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच चाट मसाला पाउडर, बारीक कटा हुआ हरा धनिया और सभी चीजों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये जो है ब्रेड पकौड़ा का आलू मसाला जो है रेडी हो गया है। गैस का फ्लेम ऑफ कर लेंगे और इसे हम ठंडा होने देंगे। हम एक बाउल लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे आधा कप बेसन और ब्रेड पकौड़ा कुरकुरा बने इसके लिए 2 बड़े चम्मच चावल का आटा ऐड करेंगे, छोटी चौथाई चम्मच नमक, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच जीरा, बारीक कटा हुआ हरा धनिया और अब इस पे हम पानी ऐड करेंगे और इसे बढ़िया से मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करना है, इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं रहने देना है और अच्छी तरह से मिक्स करना है। एक बार में पानी ऐड करेंगे तो जो घोल है पतला हो सकता है और इसके जो लम्स है ना वो मिक्स नहीं होंगे। तो देखिए इस तरह से गाढ़ा घोल बनाकर तैयार करना है। यहाँ पे हमने ब्रेड के 3 स्लाइसेस लिए हैं। मैं 3 ब्रेड से बना रही हूँ। आप जितनी क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं उतने बना सकते हैं। तो जो आलू का मसाला हमने तैयार किया है ना, ब्रेड के ऊपर अच्छी तरह से इस तरह से लगाएंगे। बटर नाइफ की सहायता से या फिर स्पून की सहायता से अच्छी तरह से लगाना है। और जब मसाला अच्छी तरह से लग जाए तो फिर ब्रेड को हम पीसेस में कट करेंगे। हम ब्रेड बाइट्स बना रहे हैं तो इसे हमें छोटे छोटे पीसेस में काटने हैं। तो पहले इस तरह से पतली पतली सी पट्टी काटेंगे। एक ब्रेड में 4 पट्टी काटने के बाद से ना फिर इस तरह से इसे हम पीसेस में कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे छोटे छोटे पीस में बना रही हूँ। आप इसे जैसे चाहे वैसे शेप में बना सकते हैं। मार्केट जैसा ब्रेड पकौड़ा बना सकते हैं तो 2 पीस में भी काट कर बना सकते हैं। तो सभी कटे हुए पीसेस को अब हम फ्राई करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि इसे बेसन के घोल में डिप करना है और इसे बेसन के घोल से अच्छी तरह से कोट करना है और गरम ऑयल में हम इसे ऐड करके जैसे हम ब्रेड पकौड़ा फ्राई करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से हमें इसे फ्राई करके लेना है। तो यहाँ पे देखिए सभी बाइट्स को मैंने ऐड कर दिया है और इसे हम चलाते हुए बढ़िया से फ्राई कर लेंगे। ये जो ब्रेड पकौड़ा है स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है, खाने में बहुत ही टेस्टी चटपटा लगता है और देखने में भी बहुत ही बढ़िया लगता है। बच्चों को ये ब्रेड पकौड़ा बाइट्स बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। तो देखिए इसे हमने ये फ्राई करके ले लिया है। इसे हम प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। तो दोस्तों, अभी बारिश का मौसम चल रहा है। बारिश के मौसम में हमें चाय के साथ अक्सर कुछ चटपटा खाने का मन होता है। तो आप भी इस नाश्ते की रेसिपी को जरूर ट्राई करें और रेसिपी अच्छी लगे तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।